brought to you by Hire and ITIL. एक समुदाय है, समंदर का तट है और तट पर पनपा विशाल व्यापार है। समंदर से ही एक शख्स की आमद होती है। इसका धर्म यहाँ बसे लोगों के धर्म से अलग था, लेकिन स्वागत हुआ और व्यापार संगठन में अहम पद भी दिया गया। लेकिन आमदों का दौर यही नहीं रुका। फिर आमद हुई एक बड़े समुदाय की। धर्म परिवर्तन कराए गए। इन घटनाक्रमों की कहानी है उस समुदाय की जो धार्मिक नियमावली के खिलाफ जाने वालों को ढूंढ कर सजा देता था। एक यहूदी लड़की है जिसने सजा भुगती है और है तटों के किनारे ही बसा एक राज्य जो आधुनिक समय में गोवा के नाम से जाना जाता है, जहां आप वाइब ढूंढने जाते हैं। क्या कहानी है उस गोवा की? क्यों और कैसे इसके तट पुर्तगाल, यहूदी, रोमन, मुस्लिम सबके गवाह रहे हैं? कैसे ओल्ड गोवा के कंस्ट्रक्शन में यहूदी और मुस्लिम ने मिलकर काम किया और सत्ता के उलटफेर के बाद यहूदियों के साथ क्या सलूक हुआ, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी गोवा के बनने और यहाँ यहूदियों के बसने की। साल 1490 से 1510 तक गोवा बीजापुर सल्तनत के नियंत्रण में था। तब गोवा को एला कहा जाता था। ये दक्षिण भारत का वो मुस्लिम राज्य था जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्सों तक फैला था। शासक थे आदिल शाही वंश के संस्थापक सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, जिन्हें पुर्तगाली हिडाल्काओ भी कहते थे। उस दौर में हिंद महासागर में व्यापार के हब गोवा पर कई नाविकों की आमद हो रही थी। सुल्तान भी सहिष्णु स्वभाव के जान पड़ते थे। उन्होंने यहूदियों समेत कई समुदाय के लोगों का खुले दिल से स्वागत किया। लेकिन यहूदी यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके पीछे भी एक कहानी है, तो सुनिए। स्पेन के पहले राजा फर्डिनेंड को कैथोलिक सम्राट कहा जाता था, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च के कट्टर समर्थक थे। उन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस को खोज पर भेजने के लिए भी जाना जाता है। बहरहाल राजा को यहूदी बर्दाश्त नहीं थे। ऐसे में उन्हें धर्म परिवर्तन और इंक्विजिशन यानी कि धर्माधिकरण का शिकार होना पड़ता था। इंक्विजिशन माने रोमन कैथोलिक चर्च का बनाया गया ऐसा संगठन जो चर्च की मान्यताओं में विश्वास न करने वालों का पता लगाकर सजा देता था। 1492 में कई यहूदी स्पेन से पुर्तगाल में आकर बस गए। इन यहूदियों की नौकायन से लेकर गणित, मेडिसिन, मानचित्रकला और विज्ञान जैसी चीज़ों में महारत थी। लेकिन पुर्तगाल में भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ, जिसके बाद उनका नया ठिकाना बना गोवा। तब गोवा पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता था। सुल्तान यूसुफ को इन माइग्रेंट से कोई दिक्कत नहीं थी। इन्हें व्यापार और रहने की अनुमति दी गई। माइग्रेंट्स में से एक थे गैस्पर द गामा, यहूदी व्यापारी। वो अपने बिजनेस और नेविगेशन स्किल के लिए जाने जाते थे। गैस्पर ने गोवा के व्यापार को पूर्वी अफ्रीका, अरब और भूमध्य सागरीय इलाकों से जोड़ा। सुल्तान उनसे प्रभावित थे, इसलिए गैस्पर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया, वो भी कमांडर पद पर। व्यापार और बंदरगाह का ये नमूना बढ़िया फल फूल रहा था। लेकिन तभी हजारों किलोमीटर दूर बाजार की तलाश में यूरोपीय नाविक समुद्र की लहरों को अपने जहाज़ों से रौंद रहे थे। इन्हीं में पुर्तगाली भी थे, जिन्होंने 1505 में गोवा के दक्षिण में मौजूद कोचीन में अपनी पैठ बना ली थी और अब निशाने पर था गोवा। 1509 ईस्वी में अल्फोंसो दे अल्बुकर्क भारत के दूसरे वायसराय बनकर आए। एक साल में पुर्तगाल ने गोवा पर कब्जा कर लिया। आदिल शाह के सैकड़ों सैनिक मारे गए तो कुछ समंदर में बह गए और इसी तरह गोवा एशिया में यूरोपियों का पहला किला बना। गैस्पर समेत कई यहूदियों को बंदी बना लिया गया। इन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। दरअसल पुर्तगाली तट पर कैथोलिक को बढ़ावा देना चाहते थे। सेना के किसी ऊंचे पद पर यहूदी को स्वीकार करना तो दूर, वो तो पूरे तट से ही उनकी संस्कृति तक को मिटा देना चाहते थे। गैस्पर का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, पूरे विधि विधान से, लेकिन जबरन। उसे नया नाम दिया गया। गैस्पर जैसे कई यहूदी नए नए ईसाई बने थे, लेकिन उनके मन से अपने धर्म का प्रभाव खत्म नहीं हो पाया था।
यानी सार्वजनिक रूप से कैथोलिक, लेकिन निजी तौर पर अभी भी यहूदी रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे। 1560 आते आते गोवा में भी इंक्विजिशन यानी कि धर्माधिकरण की स्थापना हुई, जो यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर यातनाएं दे रहा था। इसी यातना से जुड़ा एक किस्सा गार्सिया दा ओर्टा का है। गार्सिया यहूदी बॉटनिस्ट थे जिन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी बहन कटरीना शाब्बात यानी कि शुक्रवार को मोमबत्तियां जलाना, पासओवर मनाने जैसी तमाम प्रथाओं का पालन कर रही थीं। पासओवर यहूदी धर्म में यकीन करने वालों का एक प्रमुख त्यौहार है। पुर्तगालियों को जब इस बात की भनक हुई तो उसे गिरफ्तार कर कठोर सजा दी गई। इतना ही नहीं, नज़ीर पेश करने के लिए चौराहे पर उसे जिंदा जलाकर मार डाला गया था। इस घटना के बाद गार्सिया के परिवार को हमेशा संदेह के तौर पर देखा गया। गोवा के सबसे पुराने अखबार ओ हेराल्डो में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गार्सिया की मौत के 12 साल बाद उनके अवशेषों को खोज कर निकाला गया और जलाकर समुद्र में फेंक दिया गया था। हालांकि उनके काम को आज भी याद किया जाता है। पौधों और जड़ी बूटियों से जुड़ी गार्सिया की किताब कोलोक्वीज ऑन दी सिंपल्स एंड ड्रग्स ऑफ इंडिया भारतीय औषधि विज्ञान के इतिहास में खास कृति मानी जाती है। पणजी में जार्डिम गार्सिया दे ओर्टा गार्डन उन्हीं के नाम पर है। गोवा में आज भी ऐसी कई इमारतें हैं जो यहूदियों की बसावट का साक्ष्य देती हैं। जैसे पुर्तगालियों की राजधानी ओल्ड गोवा में एक सड़क थी, रुआ डॉस जूडस। इसे यहूदियों की सड़क कहा जाता था। इतिहासकार जोसे निकोला डा फोन्सेका ने किताब अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल स्केच ऑफ द सिटी ऑफ गोवा में बताया है कि इस सड़क पर यहूदियों के पूजा स्थल थे, जिसे साइनागॉग्स कहा जाता है। आज भी पुराने गोवा में सेंट ऑगस्टीन टावर नाम का एक खंडहर है। एएसआई के मुताबिक इसे पुर्तगालियों ने बनवाया था, लेकिन बॉम्बे एक्सप्लोरिंग द जूश अर्बन हेरिटेज किताब के लेखक ईवर फेल्ड का दावा इसके उलट है। वो मानते हैं कि पुर्तगाली इसे कभी बनवा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके निर्माण में इस्तेमाल पत्थर बीजापुर से आए थे और वो कभी भी किसी शत्रु राज्य से ऐसे पत्थर नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने तर्क दिया कि इनमें से कुछ पत्थरों पर जो नक्काशी थी वो बुल्गारिया में मौजूद यहूदी धर्मस्थल की नक्काशी की तरह है। इसके साथ ही इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पेंटिंग है वो इथियोपियाई यहूदी मूल की हैं, जो आज भी इथियोपिया में मौजूद हैं। इसके अलावा एक बड़े पत्थर की पट्टिका में एक चील को अपने दाहिने पंजे से यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ टोरा से भरा हुआ एक बक्सा ले जाते हुए दिखाया गया है। कॉम्प्लेक्स में कुआं भी मौजूद है, जैसा कि यहूदी धर्म स्थल में पाया जाता है। ओ हेराल्डो में छपी रिपोर्ट बताती है कि गोवा से कई यहूदी मुंबई, तब बॉम्बे और केरल के कोचीन, जो कोच्चि है, में विस्थापित हो गए थे। बाकी महाराष्ट्र बेने इजराइल समुदाय, कोचीन यहूदी समुदाय या कोलकाता के बगदादी यहूदी समुदाय से जुड़े लोग इजराइल चले गए थे। आज भी गोवा में वो अपने धर्म परिवर्तित पूर्वजों के वंशज का पता लगाते हैं, लेकिन इजरायली टूरिस्ट, व्यापारियों और कुछ एकाध के अलावा आज गोवा में कोई यहूदी नहीं बचा है। संघर्षों और युद्धों के बीच गोवा में इस समुदाय ने अपनी जड़ें खो दी हैं, लेकिन यहाँ की वस्तुकाल एक समय में उनके होने का एहसास कराती है। इतिहास के इस अध्याय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के तारीख में इतना ही, इसे लिखा है हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।